हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरी। सो चलिए अब करते हैं एडजेक्टिव के आगे के वर्कशीट्स। सो यहाँ पे अब हमें करना है वर्कशीट नंबर 7। सो इसमें हम क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे 2-3 एडजेक्टिव्स आपको दिया जाएगा एक नाउन के सामने, ठीक है। तो एक नाउन के साथ मतलब जैसे कि आप सपोज आपके पास एक बॉल है, तो आप बॉल को अगर आपको 2-3 चीज़ें बॉल के बारे में बतानी है तो उसे आप 2-3 एडजेक्टिव्स लगाएंगे, 2-3 विशेषताएं बतानी है कि मेरा बॉल रेड कलर का है, राउंड शेप का है और न्यू है या फिर पुराना है, बहुत बड़ा है। आपको बहुत सारी चीज़ें अगर उस बॉल के बारे में बतानी है तो यहाँ पे बताए कि अगर आपको एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स यूज़ करने हैं किसी नाउन के लिए तो आपको एक ऑर्डर फॉलो करना होता है। आप कौन से एडजेक्टिव को पहले लगाएंगे, कौन से को बाद में लगाएंगे, तो ये ऑर्डर है जो यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको 2-3 एडजेक्टिव एक साथ यूज करने हैं तो सबसे पहले आप अपना ओपिनियन वाला वर्ड पहले लगाएंगे कि आपकी राय क्या है उसके बारे में, फिर उसके साइज को आप सेकंड पोजीशन पे लगाएंगे, फिर शेप भी बताना है तो शेप को फिर थर्ड प्लेस पे रखेंगे। तो ये ऑर्डर है जो आपको यहाँ पे दिया गया है। एज मतलब वो नया है, पुराना है, तो ये बताने के लिए, कलर उसका कलर बताने के लिए, देन नेशनैलिटी अगर किसी चीज़ की नेशनैलिटी बतानी है कि मेरे पास एक इंडियन चीज़ है या फिर कोई चाइनीज़ चीज़ है तो आप इन नेशनैलिटी बताने की बात फिर उसके बाद रखेंगे। देन मटेरियल वो किस चीज़ से बना है अगर वो आपको बताना है तो वो फिर आगे आएगा, और पर्पस उस चीज़ का यूज़ क्या है, उसका पर्पस क्या है, वो किस काम आता है। तो ये इसका ऑर्डर दिया गया है कि अगर इतने सारे एडजेक्टिव्स आपको बताने हैं तो इसी ऑर्डर में आप उन्हें प्लेस करेंगे। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि ये ऑर्डर कैसे हो रहा है ना। सबसे पहले उस चीज़ के ओपिनियन बताना है, फिर उसका साइज के बाद आता है शेप, फिर उसका एज मतलब वो कितना पुराना है, देन उसका कलर, देन उसका ओरिजिन मतलब वो कहाँ से आया है ना, वो कौन से कंट्री से आया है, कहीं से मंगाया गया है, ऐसे सब चीज़ें। देन वो किस चीज़ का बना है और उसका मकसद क्या है, उस चीज़ वो किस काम आता है। तो ये है इसका ऑर्डर। जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है बिग और रेड बॉल, तो पहले आप रेड बिग बॉल नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले आपको साइज बताना है ना। तो इसीलिए आपको सबसे पहले जो है साइज का डिस्क्रिप्शन ही लगाना है। पहले आप बिग बोलेंगे फिर आप कलर बोलेंगे। तो ये ऑर्डर है जो यहाँ पे दिया गया है। अब इसी के ऊपर आपको ये वर्कशीट करना है। जैसे कि ये देखिए कंफर्टेबल, तो ये एक ओपिनियन है, हमारी राय है कि ये जो ड्रेस है वो कंफर्टेबल है। उसके बाद फिर न्यू मतलब वो एज में आएगा कि ये नया है, पुराना है। देन मटेरियल कौन सा यूज हुआ है, कॉटन। तो सिंपल से समझिए कि आपको इसी ऑर्डर में एडजेक्टिव्स को लगाना है कि मेरे पास एक ड्रेस है और वो एक कंफर्टेबल न्यू कॉटन ड्रेस है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये जो ड्रेस है वो कॉटन न्यू कंफर्टेबल ड्रेस है या फिर न्यू कॉटन कंफर्टेबल ड्रेस है ना। मतलब इस एडजेक्टिव के रखने का भी एक प्लेस होता है। तो यही है जो यहाँ पे बताया गया है। इसी ऑर्डर में आप 2-3 विशेषताएं अगर आपको बतानी है तो आप बताएंगे, ठीक है। तो अब इसके ऊपर करना है ये वर्कशीट। तो देखिए सबसे पहले आपको शेफ के बारे में बताना है कि ये जो शेफ है वो टैलेंटेड भी है और फ्रेंच शेफ है, मतलब उस कंट्री से बिलोंग करता है ना। तो आप देखिए फ्रेंच टैलेंटेड शेफ नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि नेशनैलिटी बाद में आता है और ओपिनियन पहले आता है ना, कि वो कैसा है, आपकी राय क्या है उसके बारे में। तो पहले ओपिनियन लगाएंगे, मतलब पहले आप टैलेंटेड लिखेंगे, फिर नेशनैलिटी लिखेंगे, फिर नाउन लिखेंगे, उस शेफ का नाम वहाँ पे लगाएंगे, मतलब शेफ लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, मॉडर्न है, बिग है, इंडियन सिटी। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, देखिए मॉडर्न आता है एज में, है ना। तो आप देखेंगे कि एज का प्लेस कहाँ है, और बिग आता है साइज में, और इंडियन आता है नेशनैलिटी में। अब आप इसको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आएगा बिग, है ना, साइज का आएगा सबसे पहले, उसके बाद फिर बिग, मॉडर्न, एज आएगा, और फिर नेशनैलिटी इंडियन, और फिर लिखेंगे सिटी, यानी बिग मॉडर्न इंडियन सिटी। तो ऐसे हम डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट देखिए जर्मन फास्ट कार। तो सबसे पहले आप लिखेंगे फास्ट क्योंकि आपका ओपिनियन है कि ये फास्ट कार है, तो फास्ट ओपिनियन है, फिर नेशनैलिटी जर्मन, तो फास्ट जर्मन कार, ऐसे आप इसे लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं शूज के बारे में बता रहे हैं। तो पहले आएगा न्यू, है ना, एज पहले आएगा, सो न्यू, फिर ब्लैक और फिर लेदर शूज, न्यू ब्लैक लेदर शूज। तो इस तरीके से इसके ऑर्डर को आप लिखेंगे, न्यू ब्लैक लेदर शूज। तो वो ऑर्डर जो है वो आपको फॉलो करना है, बाकी कुछ नहीं करना।
अब उसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्यूट वाइट स्मॉल पपी। अब देखिए साइज बताया है, क्यूट है, वो आपकी ओपिनियन है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्यूट और उसके बाद आता है साइज स्मॉल और फिर आता है कलर एंड देन लिखेंगे नाउन पपी। तो क्यूट स्मॉल वाइट पपी, ठीक है, तो ये होगा इसका ऑर्डर। नेक्स्ट कैरेट्स के बारे में बता रहे हैं, तो कैरेट्स के बारे में क्या बताएंगे, क्रंची, देन साइज आएगा बिग और फिर कलर आएगा एंड कैरेट्स, ठीक है, तो क्रंची बिग ऑरेंज कैरेट्स, ठीक है, तो ये होगा इसका ऑर्डर और ऐसे करेंगे ये वाली वर्कशीट। सो अब अगली वर्कशीट करेंगे अगले वीडियो में, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।